गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दिलीप यादव। आज हम लोग जो है एक बहुत ही कन्फ्यूजन रहने वाला बच्चों का जो टॉपिक है नीट के बारे में आज हम लोग सब कुछ क्लियर देखेंगे कि नीट आखिरकार में कैसा कैसा उसका पैटर्न है और उसके कितने पार्ट हैं, कितना नंबर का पूछा जाएगा और कितने नंबर पर उनका क्या होगा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और कितने गवर्नमेंट कॉलेज की सीट है। ये सब हम लोग आज अपने इस लेक्चर में देखेंगे। पूरा नीट का एक ही टॉपिक में एक ही लेक्चर में पूरा विश्लेषण आपको मिलेगा। आइए देखते हैं नीट क्या है। नीट क्या है? तो नीट अगर हम पूछें नीट कब से स्टार्ट हुआ तो नीट स्टार्ट हुआ है वर्ष 2013 से। क्या सर नीट 2013 से ही स्टार्ट हुआ है? नहीं बच्चों, नीट जो है इससे पहले नीट का जो था उसमें बहुत सारे कोर्सेस होते थे। AIPMT हो गया, PMT हो गया, CPMT हो गया, ये सब होते थे। ठीक है, अब क्या होने लगा, केवल एक ही रास्ता है मेडिकल में जाने के लिए, वो है नीट। अब एक ही रास्ता है तो ध्यान से पढ़िए और अच्छे से और नीट को क्रैक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो नीट कब से स्टार्ट हुआ? 2013 से स्टार्ट हुआ। अब बात आई सर नीट का पूरा नाम पहले बताइए। तो नीट का पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये नीट का पूरा नाम है। अब बात ये आई कि नीट सर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, तो ये टेस्ट कब होता होगा पहले ये तो बता दिया जाए। तो ये टेस्ट हर वर्ष मई महीने में होता है। हर वर्ष कब होता है? मई महीने में होता है। लेकिन इस कोरोना के लॉकडाउन के कारण जो है क्या होता है, इसकी जो है इस महीना जो है जैसे अक्टूबर महीने में हुआ था इस बार नीट 2021 का, तो इस बार भी जो है लगता है कि जो है अपने अच्छे शेड्यूल पे फिर से आ जाएगा नीट। अगर नहीं आ पाएगा लेकिन आप लोग को तैयारी तो करनी ही पड़ेगी नीट की। इसके लिए आपको बताया जा रहा है कि मई महीने में होता रहता है इसलिए। ठीक है, अब कितना सर इसके फॉर्म की फीस कितना लगती होगी? फॉर्म की जो फीस है, फीस कितना लगती होगी? तो फॉर्म की जो फीस है बच्चों पहले 1500 रुपये लगती है। कब लगती है? 1500 रुपये को फॉर्म की फीस लगती है। ठीक है, हम इसमें जो है क्या होता है OBC वालों के लिए 1400 रुपये लगती है। लेकिन क्या होता है जब आप जाते हैं कंप्यूटर साइबर कैफे वगैरह पर तो वहाँ पे क्या होता है कि जो है 1400 रुपये नहीं लेते आपसे, डायरेक्ट कितना लेते हैं? 1500 रुपये ले लेते हैं। तो यहाँ पर अब बात करें हम जनरल के लिए तो 1500 रुपये फिक्स है फीस। OBC के लिए कितना है? 1400 रुपये फीस है। और 800 रुपये जो है ये SC और ST वालों की फीस है MBBS की। मतलब MBBS मतलब जो बोल सकते हैं आप नीट की जो है एंट्रेंस एग्जाम की जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो वहाँ पर इस आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अब बात ये आई कि नीट में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते होंगे। तो बच्चों जो कक्षा 12 में जो बायो वर्ग के बच्चे होते हैं उनको जो है ये नीट एग्जाम निकालने के लिए आवश्यक होता है अगर डॉक्टरी लाइन में जाना है तो बात ये हुई कि जो है बायोलॉजी वर्ग में कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाते होंगे। तो बायोलॉजी पूछा जाता है और एक होता है फिजिक्स पूछा जाता है और केमिस्ट्री पूछा जाता है। अब बात ये आई कि जो है बायोलॉजी और जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है ये तीनों ही सब्जेक्ट आपसे नीट में पूछे जाते हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स और कौन सा? केमिस्ट्री। कितने कितने नंबर का पूछा जाता होगा? तो जो है बायोलॉजी पूछी जाती है आपको 90 नंबर का। टोटल कितने क्वेश्चन आते होंगे? तो टोटल 180 क्वेश्चन आते हैं। 180 क्वेश्चन आते हैं और 180 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से नीट का जो पूर्णांक निकल के आएगा उतना आता है 720 का नीट का पूर्णांक ही होता है।
नीट का पूर्णांक कितना होता है 720 जो है नीट का क्या होता है पूर्णांक 720 का होता है और एक क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाता है और इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन पूछे जाते होंगे? कुल मिला के 180 तो क्वेश्चन हैं, लेकिन उसमें बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन हैं? 90 क्वेश्चन हैं। अर्थात आधा तो मामला किससे खसक जाएगा आप लोगों का? बायोलॉजी से खसक जाएगा। इसलिए बायोलॉजी बहुत ही ज़रूरी है नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। उसके बाद आपका है फिजिक्स। फिजिक्स भी आपका 45 क्वेश्चन और केमिस्ट्री भी आपके 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है नीट की तैयारी करने के लिए आपको कौन कौन सब्जेक्ट का आवश्यकता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आवश्यकता है। बायोलॉजी जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि बायोलॉजी के अंतर्गत क्या है? बायोलॉजी के अंतर्गत ही हम लोग क्या करते हैं? पूरे शरीर के पार्टों का अध्ययन करते हैं। और डॉक्टर तो जानते ही आपकी जो है पूरे शरीर के पार्टों का जो प्रॉपर तरीके से जानकारी रखता हो वही क्या होता है? डॉक्टर माना जाता है। तो अब यहाँ पर आपको नीट के बारे में कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। अब बात ये आई कि जो है इसके बाद क्या होता होगा सर? नीट में जो है अगर हम नीट निकाल लिए तो उसके बाद क्या होगा? तो नीट निकालने के बाद आपके जो है अगर नीट में 720 में यदि आप जो है 500 प्लस नंबर ला लेते हैं, कितना? 500 प्लस नंबर अगर ला लिए आप, मतलब 500 से अधिक अगर नंबर ला लिए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। यदि 500 से नीचे है तभी भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, लेकिन वहाँ पर आपको MBBS की जो सीट है वो नहीं मिल पाएगी। ऐसा क्यों है कि MBBS की सीट ही नहीं मिलेगी? MBBS की सीट नहीं मिलेगी क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें कम है। तो सर क्या प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगी क्या? प्राइवेट कॉलेज में भी मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में भी मिलेगी। प्राइवेट कॉलेज में आपको एक्चुअल गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है 39,000 रुपये फीस में आप जो है एक सेमेस्टर को कंप्लीट कर देंगे। लेकिन यदि हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज की एक्चुअल में हम जैसे मध्यम और जो है निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं उनको फीस पे में करने में बहुत समस्या होती है। कितना लगती है? 2 लाख रुपए से कुछ लगता है। यहाँ पर फीस समझ लीजिए 2 लाख रुपए फीस लगता है। और 2 लाख रुपए फीस में क्या होता है कि जो है एक सेमेस्टर में कुल मिलाकर के 5 दूना 10 मतलब लगभग 20 लाख रुपए लग जाता है। इसलिए आप लोगों को क्या करना होगा? गवर्नमेंट कॉलेज को निकालना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको सीट लेनी पड़ेगी, ठीक है ना? चलिए आगे। अब आया सर अगर नीट निकाल लिए तो कौन कौन सी होंगी, कौन कौन से मिलेंगे? इसमें जो है हमको कौन कौन से मिलेंगे सब्जेक्ट हमको? तो MBBS तो मिलेगा ही, MBBS रहता है, BDS रहता है, बैचलर ऑफ डेंटल साइंस ये रहता है आपके पास, और कहता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक एंड मेडिकल साइंस ये रहता है, BHMS मिलता है। और क्या मिलता है? तो मिलता है जो है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिकल साइंस मिलता है। मतलब बहुत सारे इसके अंतर्गत कोर्सेस आपको मिलते रहते हैं। लेकिन MBBS वैसे कितने साल कोर्स होता होगा? 5 साल कोर्स होता है। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि MBBS 4.5 साल कोर्स होता है। तो आधा साल क्या होता है? आधा साल बस आपको कॉलेज से निकलते निकलते जो है 5 साल हो जाता है। वहाँ पे कुछ न कुछ काम आपको लगा रहेगा कि जो है आप जो है यहाँ पे ये करिए, वहाँ पे ये करिए, इस प्रकार से आपको कोई ना कोई इशू लगाए रहेंगे। इसलिए आपको जो है MBBS का जो है लगभग 5 साल कोर्स मान लेते हैं लोग। अब बात ये आई कि सर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते होंगे। यदि आपको अगर हमको बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी की क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं। आप लोगों को पूरी तरीके से बायोलॉजी को हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। पहले हम आज ही आपको डिस्कस कर देंगे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये तीनों कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट इतने ज़्यादा हैं कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये एक स्तंभ के रूप में है समझ नीट के लिए। और इस सब के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा तैयार रहना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। और इसके लिए हम बुक आपको बता दें, पहला नंबर NCERT।
एनसीईआरटी बुक को पढ़ने का तरीका कैसे होता है, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो हम बता देंगे आपको कि एनसीईआरटी बुक पढ़ने का किस प्रकार से तरीका होगा। सब कुछ यदि आप एक स्थान पर कॉम्प्लेक्स कर लेंगे चीज़ों को तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा सहज हो जाएगा आपको किसके लिए, प्रिपरेशन करने के लिए। इसलिए आप सबको आवश्यकता है कि हम एनसीईआरटी के साथ साथ एडवांस की जो किताबें हैं उसके लिए भी एक स्थान पर प्रॉपर मर्ज करके हम क्या करें, एक प्रॉपर नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के बाद उसी नोट्स को कहते हैं कि जो है प्रैक्टिस इज द मैन ऑफ परफेक्ट, प्रैक्टिस ही व्यक्ति को क्या परफेक्ट बना देती है। तो आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को क्लियर समझेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। हम बता रहे हैं आपको कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये दोनों तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए आप लोग, हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि जो है इनमें हम क्या कर सकते हैं, अरे 100% नहीं मान सकते, 70% 75% मान लीजिए, क्योंकि जो है अगर हम पढ़ाएंगे आप लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे आएगा बताइए, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए जो है आप लोग 70-75% हमको दे दीजिए और 30-35% आप लीजिए, 30 से 25% आप लीजिए, जिससे हम इसको सॉल्व कर सकें। एक ये बहुत बड़ा युद्ध है नीट के बारे में लोग सुन करके डरा देते हैं कि अरे नीट है, डर जाएंगे, मतलब नहीं कर पाएंगे। पहले ही आप लोग अपने दिमाग में सोच लेते हैं तभी तो दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग बताएंगे, देखिए कक्षा 11 और 12 अगर इनका सिलेबस आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो नीट के सिलेबस से बिल्कुल मैच करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नीट जो है बिल्कुल 12 के जो बच्चे पास करते हैं डायरेक्ट नीट में ही एडमिशन लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे स्ट्रेटजी बनाते हैं कि जो है स्ट्रेटजी इस प्रकार से बनाएंगे कि जो है 12 पास कर लेंगे फिर जो है हम नीट की तैयारी करेंगे। जी नहीं, आपको कक्षा 10 जैसे ही पास किए कक्षा 11 से ही अपना गोल निर्धारित कर लेंगे और प्रॉपर तरीके से बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि नीट के बारे में किस प्रकार से हम लोग ब्यौरा बनाएंगे। और साथ ही हम लोग यहाँ पर क्या क्या देखेंगे, देखिए आज से नहीं मतलब कल से जो है, कल से हमारी वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आज से तो हम स्टार्ट किए हैं इसको, तो कल से इसकी वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी। कल आई थिंक जो है केमिस्ट्री की जो वीडियो आएगी हमारी वो आएगी जो है कितना बता दें आपको, 8 बजे के करीब जो है आपके पास केमिस्ट्री की वीडियो पहुँचेगी। डेली एक वीडियो जाएगी और इसी प्रकार से बायोलॉजी की भी जाएगी डेली, लगभग इसको भी 9 से 10 बजे के बीच में हम अपलोड कर देंगे। और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे क्या हो कि इसको हम लोग क्या करें, जल्दी से लाइव आकर के पढ़ें और बहुत एंजॉयमेंट तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। फिजिक्स कहाँ से पढ़ें, तो फिजिक्स जो है फिजिक्स भी पढ़ा दी जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, फिजिक्स भी पढ़ा दी जाएगी। और जो हमारे छोटे भाई बहन देख रहे होंगे 9, 10 वाले, उनके लिए भी हम ले आ रहे हैं कोर्स, एक बढ़िया वाला कॉन्सेप्चुअल कोर्स लेकर के आएंगे और बहुत ही बेसिक तरीके से डिस्कस करेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। इसी के साथ साथ जो है इस वीडियो को हम अंत करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।